So Center for Social Research is organizing this walkathon today, which is joined by several other organizations. About 200 women are walking. They started from their office and going through the inner lanes of Vasant Kunj. I'm here in Vasant Kunj. This is a huge crowd of around 200 women, and they are walking today on the occasion of Women's Day, which is coming in the 8th of March, International Women's Day. And these are their demands: 50% reservation in Constitution, in the Parliament, the political participation, women's equality, sex-based equality are some of the agendas on the list of this walkathon. It's called a walkathon. It's mainly organized by Center for Social Research, which is an organization founded by Dr. Anjana Kumari. Dr. Anjana Kumari is actually walking quite ahead. She's leading this walk from the front. As you can see, read some of the slogans. लिंग समानता हमारा अधिकार, महिलाओं को नेता बनाएंगे, और क्या क्या था, भेदभाव दूर करो, मोदी को और विकास की ओर चलो। जी जी बताओ, नारे लगाइए ना फिर से। मोदी को हटाएंगे, महिलाएं को न्याय कर दो। So you're watching some of the visuals from the walkathon organized by Center for Social Research yesterday. The walk started from the office of Center for Social Research. It took about around 2.5 kilometers to 3 kilometers around Vasant Kunj area, and it started with Dr. Anjana Kumari saying a few things. It also ended with all the participants talking about the experience. It also and what work they are doing in women issues. Dr. Anjana Kumari also gave a very short speech about why Women's Day is celebrated, and what more, how far we've come, what more we have to achieve. The key demands, as I have already showed in a photograph earlier in the video, that are women's reservation in Parliament, complete bhagidari, participation, political participation, and complete equality, sex on the basis of gender. So those are some of the. I'll just show a clip of Dr. Anjana Kumari's speech, and that's about it. Thank you for watching. सभी बहनों को महिला दिवस की बधाई। महिला दिवस क्या है और क्यों हम लोग मनाते हैं, ये मैं बस 4 लाइन आपको बताना चाहती हूँ। घर जाएंगी, आज घर जाके बोलिएगा, किससे बोलिएगा? बच्चों से, पति से बोलिएगा, भाई से बोलिएगा, पिता से बोलिएगा, जो भी घर में आपका बड़ा है, जो भी पुरुष है, उससे बोलिएगा क्या है, क्या दिन है, आज महिला दिवस है। तो कुछ नहीं तो आज मुझे हलवा बना के खिलाओ। देखो, आज के दिन एक दुनिया के बड़े देश अमेरिका में बहुत सारे मजदूर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। तो महिलाओं ने कहा कि बहुत दिन सह लिया, हमने कहा अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मतलब ये कि आज का दिन तय हो गया कि आज के बाद हम कोई अत्याचार नहीं सहेंगे, और वही दिन महिला दिवस का दिन 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरी दुनिया की बड़ी घटना हुई थी, वो इंग्लैंड में। आपको मालूम है, अंग्रेजों ने हम लोग पे राज किया, लेकिन उनके देश में भी उन्होंने महिलाओं पर राज किया। मतलब कि महिलाओं को उन्होंने वोट देने का भी हक नहीं दिया था। मजदूर महिलाएं फैक्ट्री में काम करती थी, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री की आती थी, तो उनके जो मालिक होते थे वो बड़ी अच्छी अच्छी महिलाओं को चुन के और रोज छेड़छाड़ करते थे, रोज। तो आपने एक पिक्चर थी मिर्च मसाला, देखी थी? देखी है? किसकी थी? हाँ, उसमें क्या था, सारी औरतों ने मिर्चा लेके आग में झोंक दिया था, किया था ना, लेकिन एक साथ किया था। अगर एक ने किया होता तो क्या होता, उसको पकड़ के फिर मारपीट करते, उसको परेशान करते।
सारी औरतें एक साथ मिल गई और उन्होंने एक साथ उस तरह का जवाब, ऐसे ही अमेरिका में, इंग्लैंड में हुआ था कि औरतों ने एक साथ मिल करके उस फैक्ट्री मालिक को, उस फैक्ट्री के लोगों को एक साथ मिल करके पूरा विरोध किया और बहुत ज्यादा उनके साथ उनको पूरे कोर्ट में ले गई, कचहरी में ले गई और बाद में वो लड़ाई आगे सेपरेटिस्ट तक बढ़ गई। वो लड़ाई आगे बढ़ते 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 वहां तक चली गई कि औरतों को हक नहीं है, क्या हक नहीं है वोट देने का। हमें तो हक है, हम तो वोट देते हैं, हमें हमसे कोई कहे ना कहे हम अपने मन से भी वोट देते। पहले क्या होता था, भेड़ बकरियों की तरह ले चलो, जिसको बोल दो उसको वोट डाल दो। पर अब तो नहीं, अब हम जानते, हम सोचते हैं हमको किसको वोट देना चाहिए। उसी तरह से संसद के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर इस अमृत में थोड़ा थोड़ा जहर भी है। क्या जहर है? जहर ये कि हम शामिल नहीं हैं, इसलिए वो अमृत कहीं कहीं काला भी है। अगर वो पूरा ही अमृत बनाना है, अगर हमें बनाना है, क्योंकि हमें अपने देश को दुनिया के सामने चमकाना है, और उस चमकाने के लिए जरूरी है कि उस अमृत का वो कालापन निकाल के हम उसमें महिलाओं को जोड़े। अभी कितनी महिलाएं संसद में, बताइए कितनी महिलाएं हैं? कोई पढ़ी लिखी लड़की बताए? 100 लोग को आप वोट देते होंगे एमपी बनाने के लिए, ठीक है, तो कितनी उसमें औरतें जाती हैं? कुल 14 औरतें उसमें होती हैं। 557 पुरुषों के संसद में आज हमारी महिलाओं का प्रतिशत कुल 14 है। और हम कितने साल से ये बात कह रहे हैं? कितने साल से ये बात हम कह रहे हैं? 30 साल से। अगर 30 साल से हम जिस बच्चे को हमने पैदा किया वो 30 साल का हो गया और अभी हमें वो हक नहीं मिला, महिलाओं को देश की वो हक नहीं मिला। अब हम लोगों जैसी महिलाओं की लड़ाई का वो समय है जब आपने जितनी नौजवान लड़कियां आगे खूब नारा लगा रही थी, उधर बैठी हुई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बिल्कुल जैसे दौड़ते हैं ना रिले रेस में, दौड़ते दौड़ते अगर हमको चारों चक्कर खुद लगाना पड़े तो नहीं जीत सकते हैं। अगला वाला बैठे ना अगले वाले को पकड़ा देते, उसका अगला वाला वो अगले वाले को पकड़ा देती है। करते हैं ना लड़के भी, जब रिले रेस होती है तो 100-100 मीटर सब दौड़ते हैं। अब समय ऐसा है खासतौर से हम जैसे लोगों का कि हमने अगली पीढ़ी को अपना बैटन पकड़ा देना, उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी को, और उसके बाद फिर ये लोग सब सामने हैं जो कि आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें लेना है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाँ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, 50% लेके रहेंगे, बिल्कुल।